क़ालिब में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत ऐसी समा गई और ऐसी ढल गई कि जो मिजाज दीन इस्लाम का था वही मिजाज हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, जिसको हम आम लफ्ज़ों में छठी हिस्स कहते हैं। अब ये अलग बहस है कि वो छठी हिस्स है भी सही या नहीं है। 5 हिस्से होती हैं, हवा से खमसा बहरहाल उनको बोलते हैं। बहरहाल वो एक तजर्बाती कुव्वत होती है कि हम कह रहे होते हैं कि यार मेरी छठी हिस्स ये काम कर रही है। ये एक तजर्बा होता है इंसान का, मुस्तकबिल के ऊपर उसकी निगाह होती है, उसकी नज़र होती है कि मुझे लग रहा है कुछ आसार ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले हालात इस तरह का रुख इख्तियार कर जाएंगे, जिससे छठी हिस्स कहा जाता है। यानी एक अंदरूनी कुव्वत कि जो बंदे को समझ आ रहा था वही हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस विजदानी कुव्वत को कमाल और उरूज नसीब किया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सोचते थे, जो इरादा करते थे, जो ख्वाहिश रखते थे और उनका दिल होता, उनके मन में वो ख्याल आता, वो बात आती कि काश ऐसा हो मुसलमानों के लिए, काश दीन इस्लाम के अंदर इस तरह का कोई हुक्म नाजिल हो। देर नहीं लगती थी, जिब्रील अमीन उस तरह के मफ़हूम और मज़मून की और हुक्म इलाही की कोई न कोई आयत लेकर उतर जाया करते थे। तवाफ़ के बाद जो 2 रकत नफल पढ़े जाते हैं ना, ये कहाँ पढ़ने चाहिए, इसके बारे में राय बड़ी मुख्तलिफ थी। किसी ने किसी मकाम का मशवरा दिया। सबसे बड़ी बात तो ख़ुद मस्जिद हराम जनाब, जिसमें एक नमाज लाख नमाजों के बराबर। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये थी कि मकाम इब्राहीम के ऊपर पढ़े जाए। और अल्लाह ने फरमाया कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मुसलमानों को हुक्म दिया कि मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लो, नमाज पढ़ने की जगह बना लो। शुरू में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब शादियाँ हो गईं, जो उम्महातुल मोमिनीन थीं, अज़वाज मुताहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमईन, उनका एक जो मकाम था, हमारी माँ का हमारे दिल में एक बड़ा मकाम है। लेकिन बेशुमार माएँ उन माओं पर कुर्बान जो हमारे नबी की अज़वाज हैं और हम सब मोमिनीन की माएँ हैं, उनका मकाम तो बहुत ज़्यादा हमारे दिल में था। तो शुरू में आना जाना, सवाल जवाब, पूछ गुछ, कोई ना कोई काम हज़रात सहाबा कराम की तरफ से हुआ करता था। आप अलैहिस्सलाम भेजा करते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में ख्वाहिश थी कि मेरा दिल ये करता है कि जिस हस्ती का हमने कलमा पढ़ा है, उनके घर में आने जाने के लिए हिजाब और पर्दा ज़रूर होना चाहिए। एक पर्दा हायल ज़रूर होना चाहिए ताकि उनका मकाम और मर्तबा मज़ीद वाज़े हो जाए और हर एक को इजाज़त ना हो इस तरह खुलेआम आने जाने की। हज़रात सहाबा किराम पहले भी हया रखते थे अज़वाज मुताहरात का, पहले भी वो नज़रें झुका कर ही आया जाया करते थे। लेकिन फिर भी उनके दिल में ये बात थी कि हिजाब के हवाले से, पर्दे के हवाले से कोई हुक्म इलाही हो, उनकी ख्वाहिश थी। अल्लाह ने फ़ारूक आज़म की ख्वाहिश का यूँ एहतराम किया कि हिजाब वाली आयात अल्लाह ताला ने कुरान में नाज़िल फरमाई। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। और फ़ारूक आज़म ख़ुद अर्ज़ किया करते थे कि वाफ़क़्तु रब्बी, मैं अपने रब से मुआफ़क़त इख्तियार मैंने कर ली। क्या मतलब कि जो मेरी राय होती थी, अल्लाह अपनी करम नवाजी से उसे हुक्म इलाही बना देता था, तो मेरी राय अल्लाह के हुक्म के मुआफ़िक हो जाया करती थी। ये वो नूर फिरासत था और ये वो बातनी कुव्वत थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के असहाब और ग़ुलामों में से ख़ास तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता की। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने हज़रात असहाब किराम को एक मरतबा अपना ख्वाब सुनाया। अब बात सिर्फ ख्वाब की नहीं हो रही कि यार ये ख्वाब की बात है,
नहीं, बात नबी के ख्वाब की हो रही है, बात नबी के ख्वाब की। और नबी का जो ख्वाब होता है वो हुज्जत होता है, और नबियों को जो ख्वाब आता है वो भी यूँ समझे वो वही है, इलाही है। अभी हमने कुर्बानी का मौका निभाया है, ये क्या था? ये जनाब इब्राहीम को ख्वाब ही तो आया करता था, वो ख्वाब दरअसल हुक्म इलाही हुआ करता। फिर नबी के ख्वाब की बात नहीं हो रही, नबीउल अंबिया के ख्वाब की बात हो रही है। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा ख्वाब सुनाया कि मुझे यूँ दिखाया गया है तुम लोगों को कि लोग मेरे सामने आ रहे हैं, किसी का कुर्ता सीने से ऊपर है, किसी का सीने के नीचे है, थोड़ा अधूरा है, ज़्यादा अधूरा है, जो भी है बहरहाल। लेकिन जब उमर फारूक मेरे सामने आते हैं तो उनका कुर्ता पाँव तक मुकम्मल है। अब जब लोगों ने ये बात सुनी तो आप अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस ख्वाब की ताबीर दीन में दाखिल होना है। मतलब समझा दिया कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह अपनी पूरे मिजाज और फितरत समेत दीन में दाखिल हुए हैं, इस तरह कोई और दाखिल नहीं हो सका। इसलिए रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद बिल उमूम आप अलैहिस्सलाम के तमाम मुक़र्रबीन सहाबा इकराम, लेकिन बिल खुसूस जनाब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैरत ईमानी अपने जोबन पर थी। जो आज हम ख़तीबों के तर्ज़ बयान की वजह से शायद अवाम के अंदर एक तअस्सुर सिरायत कर गया है कि शायद उमर फ़ारूक की सीरत का नक्शा यूँ है कि आपके हाथ में हर वक्त तलवार है और बस आप इजाज़त मांग रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाज़त दे और मैं गर्दन उड़ा दूँ फलां की। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे वाक़यात मिलते हैं, लेकिन ये कोई शख्सियत के बयान या शख्सियत को जांचने या शख्सियत को समझने और समझाने का अंदाज नहीं है कि इस तरह का बयान किया जाए कि सुनने वाला समझे कि शायद उनकी तबीयत हर वक्त इस तरह की थी। नहीं, इससे गैरत ईमानी कहा जाता है। ये हर मुसलमान में होनी चाहिए जो फ़ारूक आज़म में थी, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ारूक आज़म में गैरत ईमानी बड़े कामिल तरीके से डाल दी थी। आप अपनी तबीयत के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं और फरमा रहे हैं, लक़द लान क़ल्बी फ़िल्लाह हत्ता लहु व अलयनु मिन ज़बद, कि जहाँ मामला नरमी का होता है, रहम दिली का होता है, अल्लाह के बारे में मैं वहाँ पर मक्खन और जहाग से भी ज़्यादा नरम दिल हो जाता हूँ। वाला क़दिश्तद्द क़ल्बी फ़िल्लाह हत्ता लहुवा अशद्दु मिनल हजर, और जहाँ मामला हुदूद शरीयत का आ जाए, गैरत ईमानी का आ जाए, शर्मो हया का आ जाए, अल्लाह और उसके महबूब की इज़्ज़त व नामूस का आ जाए, हज़रत उमर फरमाते हैं फिर उस मामले में मैं पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाता हूँ। तो बड़े बड़े नरम मिजाज लोग, बड़े बड़े रहम दिल लोग किसी न किसी मामले में संजीदा ज़रूर होते हैं, खुसूसन घरेलू मामला हो, इज़्ज़त और गैरत का मामला हो, बहन बेटी के हवाले से इफ़्फ़त पाकदामनी शर्म हया का मामला हो। सबसे ज़्यादा मुसलमान को गैरत ईमानी का इजहार अपने दीन के मामले में करना चाहिए। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ाती तौर पर इंतकाम नहीं लिया करते थे। अगर उनमें ये जलाल वाली कैफियत पैदा होती थी तो ये बरहक थी। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने इसलिए कहा कि हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो रज़्म हक व बातिल तो फौलाद है मोमिन। क्या मतलब कि यारों में बैठा हो तो मोमिन रेशम से भी ज़्यादा नरम और नाजुक होता है, और लेकिन रज़्म हक व बातिल हो, हक व बातिल का मैदान हो, तो फिर फौलाद इतना ताकतवर नहीं है जितना मोमिन का ईमान ताकतवर है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, सहाबा इकराम की ये सिफत अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद के अंदर बयान की। आप रज़ी अल्लाह तआला जब एक मौके पर
शराबी को सज़ा देना चाह रहे थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु शराबी को जब सज़ा देना चाह रहे थे तो उसने गाली बक दी। हज़रत फ़ारूक आज़म को उसने गाली बक दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सज़ा न दी बल्कि पीछे हट गए। ये बातें हैं जो अवाम को बयान की जाएँ ताकि फ़ारूक आज़म की शख्सियत का जो एक हकीकी आईना है ना वो सामने आए। आप पीछे हट गए, लोगों ने कहा हुजूर अब तो सज़ा ज़्यादा बनती है। एक शराब इसने पी और हुदूद शरीयत को इसने पामाल किया और साथ साथ खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन को गाली भी दी। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि लौ अज़्ज़रतुहु लक़दिन तसरतु नफ्सी, अब अगर मैं इसे सज़ा देता हूँ तो गोया कि मैं अपना इंतकाम लेता हूँ, क्योंकि इसने मुझे गाली दी है ना। लोग कहेंगे कि शरीयत की वजह से सज़ा नहीं दी, गाली देने की वजह से सज़ा दी। और फिर फरमाया कि ला उहिब्बु अन अदरिबा मुस्लिमन ली हमियत नफ्सी, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि किसी को सज़ा अपनी ज़ात की वजह से दूँ। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की हकीकी शख्सियत है कि अगर आपके अंदर जलाल था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गैरत ईमानी के बायस था जो हर मुसलमान के अंदर होना चाहिए। अब सीरत फ़ारूक आज़म का मौजू हो और खिलाफत फ़ारूक आज़म की बात ना छिड़े तो ये भी इंसाफ नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में हज़रत उमर फ़ारूक का ज़िक्र हो और आपके अदल व इंसाफ का ज़िक्र ना हो तो ये भी मौजू के साथ इंसाफ नहीं है। आपका दौरे खिलाफत तकरीबन 10.5 साल, 10 साल 6 माह 4 दिन, और एक ऐसा दौरे इक़्तिदार, दौरे खिलाफत यूँ समझें कि वैसा दौरे खिलाफत फिर इस चश्मे फलक ने रूए ज़मीन पर नहीं देखा। ठीक है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में फिर वो मिसालें सामने आईं, क्योंकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज़रत फ़ारूक आज़म के यूँ समझें नवासे लगते हैं, पोती की औलाद से। हज़रत उमर फ़ारूक के जो बेटे थे आसिम, वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के सगे नाने थे। तो खून अपना रंग दिखाता है ना। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने भी अदल व मुसावात और इंसाफ का एक सुनहरी आपका दौरे इक़्तिदार था, लेकिन बहरहाल वो भी एक तरह से पैरवी थी हज़रत फ़ारूक आज़म के तर्ज़ हुक्मरानी की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 10 साल इक़्तिदार के लिए यूँ समझिए कि अपने तो अपने रहे, गैर मुस्लिम मुअर्रिख़ीन, गैर मुस्लिम राइटर्स, उन्होंने ये बात लिखी कि अगर उमर फ़ारूक को 10 साल मज़ीद मिलते हुक्मरानी के लिए तो पूरी रूए ज़मीन पर कोई एक टुकड़ा, कोई एक ख़ित्ता ऐसा ना होता जहाँ पर इस्लाम का झंडा ना लहरा रहा होता। हर जगह इस्लाम ही इस्लाम होता, इसलिए कि फ़ारूक आज़म का जो दौरे हुकूमत था, दौरे खिलाफत था, वो बेमिसाल था। अब उस बेमिसाल दौर की बड़ी बड़ी मिसालें हैं, बड़ी बड़ी हिकायात हैं और वाक़यात हैं। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो इस वक्त हमारी सियासत की गर्मा गर्मी चल रही है, हमारे मुल्क में अफरा तफरी चल रही है और सियासत के नाम पर यूँ समझें जो एक तमाशा हम देख रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक शेर लिखकर दोस्तों को वो पोस्ट भेजी थी कि तुम कहते हो कि शऊर है और लोग बड़े ज़हीन हैं। तुम कहते हो कि शऊर है और लोग बड़े ज़हीन हैं, यहाँ तो सिर्फ तमाशा है और सब तमाशबीन हैं। कहाँ का शऊर, कहाँ का ज़हीन है जी? यहाँ तमाशा लगा हुआ है और हम सब वो तमाशा खुली आंख से देख रहे हैं। लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म की सीरत का बयान इस माहौल में सिर्फ इस मकसद के लिए है कि आपकी ज़ात और आपका किरदार फ़र्द के लिए भी रोल मॉडल है और हाकिम वक्त के लिए भी रोल मॉडल, रियाया के लिए भी काबिल पैरवी है और ईवान में बैठने वाले तमाम लोगों के लिए भी काबिल पैरवी है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ ताकि हमें ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि अगर इस्लामी इक़्तिदार को कामयाब करना हो तो उसका मोटा मोटा उसूल क्या होता है और जो कामयाब हुए तो उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह क्या थी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिपह सलार भेजा
आज़रबाईजान के सरजमीन पर। इसको हम आज़रबाईजान अब बोलते हैं, वैसे अरबी ग्रामर के एतबार से, इस्लामी नाम के एतबार से इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो है अज़रबीजान। अज़रबीजान सही तलफ़्फ़ुज़ है बोलने के लिए, लेकिन बहरहाल मशहूर जो है ज़बानों पर मैं वही बोलता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। आज़रबाईजान की तरफ भेजा। सिपह सलार का नाम था हज़रत उतबा बिन फ़रक़द रज़ियल्लाहु ताला। इलाका फ़तह हुआ, खुशी में आकर हज़रत उतबा बिन फ़रक़द ने घी और खजूर से मुरक्कब माजून टाइप एक खूबसूरत ताम और डिश तैयार की और अपने ग़ुलाम को दी और कहा कि जाएं हज़रत फ़ारूक आज़म की बारगाह में, इस खुशी में उनको शरीक भी करें, फ़तह की मुबारक भी दें और ये ताम उनके सामने पेश करें। बात को ऐसे ही तवज्जो से आखिर तक सुनिएगा जैसे आप तवज्जो से और इन इमाम से सुनते आ रहे हैं। ग़ुलाम पहुंचा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में। उसने बड़े एक चमड़े के अंदर एक एहतिमाम से उस डिश को छुपा रखा था, पैक कर रखा था। उसने आकर खोला और आपके सामने पेश किया। आपने थोड़ा सा एक आध लुकमा लिया और चखा तो फरमाया इन्ना हाज़ा लतय्यब, ये तो बहुत ही उम्दा खाना है, बड़ी अच्छी डिश है। अगला सवाल ये किया कि ये जो खाना मेरे लिए तुमने भेजा है, यहाँ से जितने भी मैंने मुजाहिदीन और मुहाजिरीन भेजे थे, ऐसा उम्दा खाना क्या सबने खाया है? अब उतबा बिन फ़रक़द के ग़ुलाम ने जवाब दिया, हुजूर ये खाना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए तैयार किया गया है। अब मंजिल उन्हें मिलती है जो शरीके सफ़र नहीं होते, जिन्होंने मेहनतें करके लीडर को एक बामे उरूज तक पहुंचाया हुआ होता है, लेकिन वो चूंकि खुशामदी नहीं होते उनको जगह करीब नहीं मिलती। और जो खुशामदी होते हैं भले कायद और लीडर से मुखलिस ना हो, लेकिन उनकी खुशामद उनको ओहदों तक पहुंचा देती है। हज़रत उमर फ़ारूक भी चाहते तो इन बातों से बड़े खुश हो सकते थे कि अच्छा उतबा नामी सिपह सलार ने ऐसी खुसूसी डिश मेरे लिए तैयार की है, लेकिन नहीं। फ़ारूक आज़म जलाल में आए और ख़त लिखा। पता है ख़त का मैटर क्या था, तहरीर क्या थी? एक जुमला था, फरमाया ये जो कमाई है ये बैतुल माल की है, ये हमारे पास अवाम की अमानत है। अल्फाज थे लैसा मिन कद्दी का वला मिन कद्दी उम्मी का वला मिन कद्दी अबी का। ये वो जलाली अल्फाज हैं जिसका तर्जमा करने के लिए भी एक दमखम चाहिए। फ़ारूक आज़म ने फरमाया जाओ उसको ख़त देना। उस ख़त में लिखा हुआ था, उतबा ये बैतुल माल की जो आमदनी है ये तेरी और तेरे माँ बाप की कमाई नहीं है। तुझे किसने इजाज़त दी है कि इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशल मेरे लिए बना और दीगर मुहाजिरीन और मुजाहिदीन को अच्छे खाने से तू महरूम रख? ये वो वजह थी, ये वो उसूल थे जिन्होंने हज़रत फ़ारूक आज़म की तर्ज़ सियासत को एक मिसाली बना दी, जिन्होंने